रात का समय था। सुरेश अपनी बीवी अनीता और बेटे प्रणीत के साथ कार से सफर कर रहा था। 12 साल का प्रणीत पिछली सीट पर सोया हुआ था। अनीता भी आधी नींद में सुरेश की बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। रास्ता एकदम सुनसान था, इसलिए सुरेश तेजी से कार चला रहा था कि तभी उसे दिखाई दिया कि दूर एक बुढ़िया रास्ता क्रॉस कर रही है। कार की स्पीड ज्यादा थी। जब तक उसके दिमाग में ब्रेक्स लगाने का ख्याल आया, कार उसके बहुत ही पास जा पहुंची थी। उसने अर्जेंट ब्रेक्स मारे, लेकिन फिर भी बुढ़िया कार से टकरा गई। सीट बेल्ट्स की वजह से सुरेश, उसकी बीवी और प्रणीत को कुछ नहीं हुआ। सुरेश और अनीता कार से नीचे उतरे और उन्होंने देखा कि रास्ते पर वो बुढ़िया पड़ी हुई है। बुढ़िया बेहोश हो चुकी थी, लेकिन शरीर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला था। वो दोनों उसके पास गए। अनीता ने पानी की एक छींट उसके मुंह पर मारी, तब वो होश में आ गई। वो जिंदा है ये देखकर उन दोनों की जान में जान आ गई। आप ठीक तो हैं? हाँ, लेकिन कमर में लग चुकी है, शायद अब चला ना जाए मुझसे। लेकिन बुढ़िया को इतनी रात गए सुनसान रास्ते पर देखकर सुरेश के मन में सवाल आया। जी, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो? जी, ये गांव का बस स्टॉप है। बस अभी मुझे यहाँ पर छोड़ कर गई है और मैं गांव में जाने वाले किसी इंसान के तलाश में हूँ, ताकि मैं उसके साथ गांव जा सकूं। सुरेश ने रास्ते की दूसरी ओर देखा तो वहां पर उसे एक बोर्ड दिखाई दिया, खेड़ 4 किलोमीटर। इसका मतलब वहां से गांव 4 किलोमीटर दूर था। क्यों ना हम आपको आपके घर तक छोड़ दें? आप इस हालत में भी नहीं है कि चलकर जा सके, या फिर कुछ और देर किसी का इंतजार करते बैठे? बुढ़िया ने हाँ में जवाब दिया और वो सब गांव की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद जब कार गांव के पास आ पहुंची, तब सुरेश ने उस बुढ़िया से पूछा, माँ जी, क्या आपका कोई बेटा नहीं है? वैसे उस बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। एक था, लेकिन बचपन में ही उसकी मौत हो गई। ये सुनकर दोनों कुछ देर खामोश रहे। लेकिन कैसे? गांव वालों ने उसे बेरहमी से मार डाला। क्या? गांव वालों ने मार डाला? लेकिन क्यों? वो नादान था, उसने कुछ गलतियां की थी। मैंने अपने बेटे की ओर से उनसे माफी मांगी, उसे बख्शने की भीख मांगी, लेकिन फिर भी गांव वालों ने उसके दोनों हाथ काटे और उसने कुछ ही देर में मेरी आंखों के सामने अपनी सांसें छोड़ दी। ये सुनकर अनीता और सुरेश दोनों हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि एक छोटे से बच्चे ने ऐसा क्या किया होगा कि गांव वालों ने उसके दोनों हाथ काट दिए। खैर, तभी गांव आ गया। माँ जी, आपका घर किस ओर है? सुरेश ने कार चलाते हुए रियर मिरर में देखते हुए बोला और वो चौंक गया। उसने कार रोक दी। उसने पीछे मुड़कर सीट पर देखा तो वहां पर वो बुढ़िया नहीं थी। अभी तो यही थी, फिर अचानक से कहाँ चली गई? वो दोनों भी ये देख बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्होंने रास्ते में कार कहीं भी रोकी नहीं थी और फिर बुढ़िया कार के अंदर नहीं थी। सुरेश कार से नीचे उतरा। कार गांव के रास्ते पर खड़ी थी। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। गांव में एक कुत्ता तक नहीं दिखाई दे रहा था। सुनिए, कार के अंदर आ जाइए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अनीता घबराते हुए बोली। तभी दूर से उन्हें एक औरत की चीख सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कोई औरत जोर जोर से चीखती हुई दूर से भागती हुई आ रही थी। उसके हाथ में 8-9 साल का लड़का था। उस औरत के पहनावे से ऐसा लग रहा था मानो वो शहर से हो, क्योंकि उसने जीन्स पहनी थी। सुरेश और अनीता डर गए। वो औरत सामने से भागती हुई आई और मदद मांगते हुए पास ही एक अंधेरी गली में गायब हो गई। सुरेश ने उस दिशा में देखा जहां से वो औरत भागती हुई आई थी, लेकिन वहां से दूसरा कोई भी इंसान नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस चीज से डरकर वो महिला भागी थी। उस औरत की चीखें अभी भी सुनाई दे रही थी। वो रोते हुए मदद मांग रही थी। अनीता, तुम यही कार में रुको, बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर सुरेश उस अंधेरी गली में भागा। पीछे से अनीता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। औरत की आवाज का पीछा करते करते वो एक घर के बाहर पहुंचा, जिधर एक कोने में वो औरत अपने बच्चे को पकड़े खड़ी थी। जब उसने उन दोनों को ठीक से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो औरत खून से पूरी तरह भीगी हुई थी और उसके हाथ में जो 8-9 साल का एक लड़का था, उसके दोनों हाथ कटे हुए थे और उसमें से खून टपक रहा था। उसकी आंखें बंद थी
शायद वो बेहोश हो गया था। ये किसने किया आपके बच्चे के साथ? उस चुड़ैल ने। क्या चुड़ैल ने? हाँ, और अगर आप भी जल्दी से यहाँ से नहीं गए तो वो आपके बच्चे के साथ भी यही करेगी। लेकिन आपको कैसे पता कि मेरा बच्चा मेरे साथ है? इस गांव में वो चुड़ैल सिर्फ उन्हीं मुसाफिरों को लाती है जिनके साथ उनके बच्चे हो, ताकि वो उनके सामने उनके बच्चों के हाथ काट सके। क्या? लेकिन चुड़ैल ने कहा मुझे इस गांव में लाया है, मैं तो एक बुढ़िया को। ऐसा कहते हुए सुरेश रुक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके दिमाग में उस बुढ़िया की कई बातें याद आई। मेरे बच्चे को गांव वालों ने दोनों हाथ काट कर मार डाला। इस बात का चुड़ैल के साथ कुछ तो संबंध था। उसे लगने लगा कि वो बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल थी, जो जानबूझकर उसके कार के सामने आ गई थी। लेकिन हमने उसका क्या बिगाड़ा है? वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। कुछ 25 साल पहले इस गांव में वो रहती थी। उसका नाम कमला था। अमावस की रात उसे बेटा जन्मा और उसके जन्मते ही उसका पति करंट लगने से मर गया। इसी वजह से लोग उसे मनहूस कहने लगे। उसका नाम मुनी रख दिया गया। मुनी जब 7 साल का हो गया तब खेल खेल में उसने एक 5 साल की बच्ची का गला दबाकर जान ली। गांव में पंचायत भर गई, जिसमें पंचों ने मुनी को सजा सुनाई, और वो सजा ये थी कि जिस हाथ से उसने बच्ची का गला दबाकर हत्या की, उन हाथों को काटा जाए। कमला ये सजा सुनकर रो पड़ी और वो रोई गिड़गिड़ाई कि एक नादान बच्चे को उसके नादानी की सजा मौत मत दो, उसे कोई और सजा सुनाई जाए जिसमें उसकी मौत ना हो। लेकिन किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसे बरगद के पेड़ से बांधा गया और कमला की आंखों के सामने मरे हुई बच्ची के पिता ने कुल्हाड़ी से उसके दोनों हाथ काट दिए। मुनी की चीख गांव में गूंजती रही, लेकिन किसी ने भी दया नहीं दिखाई और मुनी वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। उसके बाद कमला मुनी की लाश लेकर न जाने कहां चली गई और कुछ दिनों बाद कमला की लाश उसी बरगद के पेड़ से लटकी हुई पाई गई। उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। कमला की मौत के बाद वो काली अमावस की रात आई। जब ये मौत का सिलसिला शुरू हुआ, सुबह गांव वालों को एक छोटे बच्चे की लाश बरगद के पेड़ के नीचे मिली, जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। और उसके बाद हर सुबह बरगद के पेड़ के नीचे गांव के बच्चों की हाथ कटी लाशें मिलने शुरू हो गई। कुछ गांव वालों ने कमला की आत्मा को देखने का भी दावा किया। लोग कहने लगे कि हमने उसके बच्चे के हाथ काटे, इसीलिए बदला लेने के लिए वो हमारे बच्चों के हाथ काट रही है। ये गांव अब इंसानों के रहने लायक नहीं बचा था, इसीलिए एक ही रात में सभी गांव वालों ने इस गांव को छोड़ दिया और ये गांव वीरान हो गया। 15 सालों से कमला की आत्मा यहीं भटक रही है और अपना बदला लेने के लिए बच्चे ढूंढ रही है। वो बुढ़िया का रूप लेकर मुसाफिरों को गांव में ले आती है और उनके बच्चों को मार डालती है। और उसने मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही किया। मेरे बच्चे के दोनों हाथ काट कर उसे मार डाला। ऐसा कहकर वो औरत रोने लगी। सुरेश ये सब सुनकर डर गया था। उसने बच्चे के नाक के सामने अपनी 2 उंगलियां लगाई। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। ये तो मर गया, सुरेश घबराते हुए बोला। वैसे उस औरत ने सुरेश की तरफ देखा। कुछ देर देखने के बाद वो बोली, ये तो 5 साल पहले ही मर चुका है और मैं भी। यह सुनकर सुरेश के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी उस बच्चे ने भी अपनी आंखें खोली और बोला, वो तुम्हारे बच्चे के पास पहुंच गई है। तभी सुरेश को उसकी बीवी की खौफनाक चीख सुनाई दी। चीख सुनकर सुरेश अपनी कार की तरफ भागा। कुछ देर बाद वो कार के पास पहुंचा तो सामने का नजारा देख उसका दिल दहल गया। उसके कार के दरवाजे खुले थे। अंदर से उसका बच्चा और बीवी गायब थे और कार पर खून के छींटे थी। जमीन पर एक इंसानी दिल पड़ा हुआ था जो धड़क रहा था। ये देख वो जोर से चीखा, अनीता! और नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। वो सोचने लगा कि उसने अपनी बीवी बच्चे को खो दिया है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम अभी भी अपने बच्चे को बचा सकते हो। सुरेश ने मुड़कर देखा तो वहां पर वही औरत की आत्मा अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। कैसे? उसने अपने बच्चे की लाश को दफनाया नहीं था। उसने शमशान जाकर शैतान के साथ सौदा कर लिया था। वो सौदा ये था कि कमला मरने के बाद शैतान को गांव के बच्चों की खून की बलि चढ़ाएगी
और 100 बलियों के बाद शैतान उसके बच्चे को जिंदा कर देगा उसके हाथों के साथ। इसीलिए उसने खुदकुशी करके शैतान को अपनी जान दे दी और अब उसकी आत्मा मरने के बाद बच्चों के हाथ काट कर उनके खून की बलि चढ़ाती है। लेकिन ये मेरी किस तरह से मदद कर सकता है? उसके बाद उस आत्मा ने और भी कुछ बातें बताई और फिर दूर से सुरेश को बरगद का पेड़ दिखाया। सुरेश उस पेड़ की तरफ भागा। जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा पेड़ के लंबे जड़ों से बंधा हुआ है और बेहोश है। वो उसकी तरफ भागा और उसने वो जड़ें हाथ से निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे टहनी से नीचे झूलता लाल साड़ी की पल्लू दिखाई दी। लाल साड़ी तो अनीता ने पहनी हुई थी, वो मन ही मन बोला और उसने ऊपर देखा तो टहनी पर उसकी बीवी अनीता बैठी हुई थी। उसकी आंखें पूरी काली पड़ी हुई थी, छाती पर छेद था और उससे खून बह रहा था। उसके नाखून किसी जानवर की तरह बड़े हुए थे। अनीता! सुरेश जोर से बोला। तभी उसने टहनी से नीचे सुरेश पर छलांग लगाई। सुरेश जमीन पर गिर पड़ा और अनीता ने अपने जानवर जैसे लंबे दांत उसके गले में घुसा दिए। उसने सुरेश के गले का मांस निकाला और थूक दिया। सुरेश गले को हाथ लगाकर तड़पने लगा। उसके फटे हुए गले से मानो खून की नदियां बह रही थी। अनीता के शरीर पर कमला की आत्मा ने कब्जा कर लिया और जोर जोर से हंसने लगी और फिर सुरेश के बेटे के सामने जाकर बैठ गई। उसने कुछ मंत्र बोले और जमीन पर कुछ लकड़ियां प्रकट हुई। उसने अपने हाथ जोड़े और बोली, हे अंधेरे के मालिक, विधि पूरी करने के लिए मुझे इजाजत दे। और तभी वो लकड़ियां जल उठी, मानो वो संकेत था कि तुम विधि शुरू कर सकती हो। उसने कुछ मंत्र बोले। बरगद के पेड़ के अंदर छुपाया एक हड्डियों की ढांचा बाहर आ गया। शायद वो ढांचा उसके बेटे की थी, जिसे वो जिंदा करना चाहती थी। अग्नि जल रही थी और कमला मंत्र बोले जा रही थी कि तभी अग्नि में एक फूंक सा आ गई। कमला ने बगल में देखा तो वहां पर सुरेश खड़ा था। उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी और वही अग्नि में थूका था। चुड़ैल, तुम मेरे होते हुए मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, सुरेश बोला और उसने बोतल में का पानी अग्नि में डाल दिया और अग्नि बुझ गई। ये देख चुड़ैल गुस्सा हो गई और वो सुरेश की तरफ मारने के लिए बढ़ने लगी कि तभी वो एक धुआं बनकर हवा में बिखर गई। सुरेश अपने गले को पकड़कर अपने बेटे के पास गया। चुड़ैल के साथ ही उसकी शक्तियां भी चली गई थी, इसीलिए उसका बेटा होश में आ गया था। बरगद के पेड़ ने अपनी जड़ें उसके बेटे से हटा ली और तभी सुरेश ने अपने बेटे को पकड़ लिया। उसके शरीर से बहुत सारा खून बह रहा था, इसलिए वो जमीन पर गिर गया। उसे उस आत्मा की बातें याद आई जिसकी वजह से उसका बेटा जिंदा बचा था। उस आत्मा ने कहा था, वो चुड़ैल बलि की विधि शुरू करने के लिए अग्नि उत्पन्न करेगी, तब तुम्हें उस अग्नि में थूकना है और उसे बुझाना है। इससे अग्नि और शैतान दोनों का अपमान हो जाएगा और विधि खंडित हो जाएगी। कमला ने जो सौदा शैतान के साथ किया था, उसके मुताबिक कमला की आत्मा हर रात सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए, मतलब बच्चे की बलि देने के लिए ही प्रकट हो सकती है। लेकिन अगर किसी प्रकार से उसका उस रात का विधि खंडित हो जाए तो उसका उस रात का मकसद भी खत्म हो जाता है। मतलब वो दोबारा बलि की विधि नहीं कर पाएगी और वो गायब हो जाएगी और फिर वो सीधे दूसरे दिन की रात ही अपना मकसद पूरा करने के लिए प्रकट हो सकती है। सुरेश का बेटा उसके बगल में ही बैठकर रो रहा था, लेकिन सुरेश खुश था क्योंकि उसने अपने बेटे की जान बचा ली थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बेटा, मुझे और तुम्हारी माँ को छोड़कर इस गांव से निकल जाओ और वापस कभी भी इस गांव की तरफ मत आओ, सुरेश तड़पते हुए बोला और उसने अपनी सांसें छोड़ दी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।